ऑनलाइन गेमिंग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, या ये कहें कि फैंटेसी ऐप की बहुत बड़ी यहां पर जीत हुई है। दरअसल लगातार हमने भी आप तक खबरें पहुंचाई थी कि अब तक कोर्ट में मामला जाने वाला है, अक्टूबर में सुनवाई होने वाली है। उस पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, आप लोगों ने सवाल पूछा था। फाइनली अगर आप देखें, कोर्ट में सुनवाई की तारीख सामने आ गई है। 7 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई की जाएगी, जिसमें कई याचिकाओं पर फैसला होगा। इसमें सबसे अहम बात है कि गेमिंग पर 28% जीएसटी वाली जो बात है उसको लेकर याचिका दायर की गई है। और इन याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन गेम्स को जुआ मानना ये गलत है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। और साथ ही अगर आप देखेंगे 1 अक्टूबर से गेमिंग बिल लागू हो गया है, लेकिन कई सारी देश भर में कई जगहों से ये याचिकाएं आई हुई थी, जिस पर यह कहा गया था कि देखिए जो आप जीएसटी भी ले रहे हैं और इसको जुआ भी मान रहे हैं, ये तमाम चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। तो उसी पर 7 अक्टूबर को फैसला आने वाला है। इसके अलावा सरकार का इस पर क्या कहना, उसके बारे में आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को एकत्रित किया जाए, ताकि एक समान निर्णय लिया जा सके और विरोधाभासी आदेशों से बचा जा सके। अब इसका मतलब यह है कि जैसे कि देश में कई जगहों पर, जो 3 से 4 जगहों पर मामले दर्ज हुए थे, उनके जो सारे मैटर थे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। इनकी सुनवाई एक जगह हो, ये नहीं कि यहां कुछ और फैसला आ रहा है, वहां पर कुछ और फैसला आ रहा है। इस लिहाज से इनको एक जगह भेजने के लिए बात कही गई थी। अब इस पर आगे क्या होगा उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें आगे जो होगा कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध तो लागू हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के परिणाम उद्योग के भविष्य को आकार देंगे। यानी कि ये जो बिजनेस है इसके बारे में कि आगे क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में फैसला आने वाला है। और अगर टैक्स और कानूनी ढांचे में बदलाव होते हैं तो यह उद्योग के लिए नई दिशा तय करेगा। यानी कि जिस तरीके से जीएसटी वाला मामला है, अगर उसमें बदलाव होता है, या फिर फैंटेसी के जितने भी ऐप हैं जिनको जुआ माना जा रहा है, उस पर शायद फैसला बदल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ये सारी कंपनियां कोर्ट पहुंची हैं और बहुत बड़ी राशि अगर आप देखें फैंटेसी ऐप के जरिए मार्केट में ट्रेवल करती हैं, चाहे तमाम चीज़ों की स्पॉन्सरशिप की बात कर ली जाए, या फिर ये भी देख लिया जाए कि इससे कितने लोगों के जॉब जुड़े हुए हैं। इसको जुआ या अलग अलग माध्यमों से इसकी आलोचना करना वो अपनी अलग जगह है, लेकिन जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भाई एमपीएल में इतने हजार लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं, ड्रीम 11 में निकाले जा रहे हैं, या फिर विंजो में निकाले जा रहे हैं, या फिर और जो रियल मनी गेम है इनमें, तो शायद वहां पर आपको लगेगा कि ये इस पर हो सकता है सरकार थोड़ा सा कुताही कर सकती है। हाँ, ये जरूर होगा कि तुरंत नहीं करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत छूट देकर आने वाले समय में ऐसा लाएंगे। क्योंकि तभी अगर आप देखेंगे ये जो फैंटेसी ऐप है, इन्होंने फैसले को एक्सेप्ट जरूर करा, लेकिन जो रियल मनी ट्रांजैक्शन था उसको रोक करके गिफ्ट या इस तरीके से कॉन्टेस्ट शुरू कर दें कि आप इसमें आइए, पार्टिसिपेट करिए। क्योंकि उनको भी पता है कि अगले 2 महीने 3 महीने में फैसला उनके पक्ष में आने वाला है। और यहां पर 7 अक्टूबर को जो फैसला आएगा उसमें कहीं ना कहीं ये तय हो जाएगा कि इसमें क्या कुछ बदलाव हो जाएगा। शायद अभी जीएसटी में थोड़ी ढिलाई कर दें और उसको बैन को रहने दें, लेकिन उसके आगे चलकर ये ज़रूर चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो सकती हैं। अब सवाल आपसे भी कि क्या सरकार को जो ये याचिकाएं दायर की गई कि भाई इसको जुआ मत मानिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, या आपको लगता है कि जुआ मानना ये बिल्कुल सही बात है? क्योंकि अगर आप देखेंगे, चलिए ये दोनों पॉइंट हो गए, लेकिन एक और चीज़ है जो इस वक्त कहीं ना कहीं लोगों के जरिए जहन में लोगों के आ रही है कि चलिए पहले क्या था, इन ऐप के जरिए अगर आप जुआ मानते हैं तो जुआ चल रहा था, लेकिन उस बीच बैन होने के बीच में क्या हुआ है कि जिस तरीके से ऑनलाइन कॉल पर व्हाट्सएप के जरिए फिर से सट्टेबाजी शुरू हो गई है, और ये और ज़्यादा घातक है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखते हैं क्या कुछ फैसला आता है। आप किस पर क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।